हैप्पी दिवाली। ये संजना को देखो। ये लो संजना। मैं कैसे ले सकती हूँ? मैं भी तो फैमिली की तरह ही हूँ। संजना, हमारे ऑफिस का ट्रेडिशन है, हर एक एम्प्लॉय को मिलता है। तुम भी तुम्हारा गिफ्ट ले लो। ले लो। देव ने कहा ना कि हर एम्प्लॉय को मिलता है। ये जानते हुए भी कि मैं उनकी फैमिली का हिस्सा हूँ, देव सर ने मुझे एम्प्लॉय कह दिया। और सोनाक्षी, तुम यू थिंक यू आर टू स्मार्ट? हाँ, जितना तेजी से तुम्हारा दिमाग चलता है ना, उससे कई ज्यादा तेजी से मैं आगे बढ़ूंगी। क्या करूं सोनाक्षी? शांति से तो तुम मान नहीं रही हो, तो क्यों ना दिवाली पे कोई धमाका ही किया जाए? हेलो, अरे 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 आराम से आराम से। अरे मेरी रंगोली रंगोली खराब नहीं होनी चाहिए। हाँ, नहीं तो चपेट मारूंगी। हाँ। अरे नेहा, कितनी सुंदर लग रही है बेटा। हैप्पी दिवाली माँ। जीती रहो बेटा, ऐसी ही मुस्कुराती रहना। जीजी। भाभी आइए। हैप्पी दिवाली जीजी। हाँ, तुम्हें भी बहुत मुबारक। हैप्पी दिवाली बेटा। हैप्पी दिवाली। कहाँ है? दिख नहीं रहे हो? है, तैयार हो रहे। अभी तक रेडी नहीं हुए? समझा करो ना भाभी, त्योहार का टाइम है, देर लगेगी। एकदम पटाखा लग रही हो आज। जी टीपो। तो पटाखा नहीं तो क्या हॉट बलून चलेगा? तुम कह रहे हो तो चलेगा। अच्छा ये बताओ, मैं बॉम्ब लग रहा हूँ या नहीं? एटम बम। क्या कर रहे हो? इतना टाइट क्यों बांध रहे हो? सांस नहीं आएगी। और जो मेरी सांस अटकी हुई है उसका क्या? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ और तुम फोन में बिजी हो। Just expecting an important call. मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? Behave yourself, Mr. Abodro. Let me live up to my name, Mr. Abodro. अच्छा, अब देखती हूँ। क्या? How Abodro you can get. What? देव बेटा, सोनाक्षी नीचे आ जाओ। हैप्पी दिवाली माँ। हैप्पी दिवाली माँ। तू कितनी सुंदर लग रही है। मैं बस इस उम्र में क्या सुंदर अरे लगना। क्यों नहीं?
सही तो कहा देव ने, कहते ना वाइन की तरह आप एज के साथ ना और खूबसूरत होती जा रही हो। हाँ बस 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 खूबसूरत तो मेरा परिवार लग रहा है। हैप्पी दिवाली आंटी। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो। देव बेटा, I want a compliment to you. You are looking very beautiful. And Sonakshi, you are looking handsome. हैंडसम? उल्टा बोल रही हो। कुछ गलत कर दिया लगता है। इसमें भी चॉकलेट्स और यहाँ भी। पर आपको तो चॉकलेट पसंद है ना? हाँ, पर आज के दिन तो गिफ्ट में क्रैकर्स चाहिए होते हैं, वो तो है ही नहीं। ये रहे क्रैकर्स। हैप्पी दिवाली। ये क्रैकर्स आ गए। वो वाले क्रैकर्स नहीं आयुष, ये वाले क्रैकर्स। लो तुम सबके लिए। पटाखे ऐसे होने चाहिए जो गंध ना फैलाए, और ये तो शोर भी करते हैं, है ना? मैं अपने बच्चों को यही सिखाती हूँ कि एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के कैसे चीजें की जाती है और इस जहर से कैसे बचते हैं। चलो चलो, सब फटाके जलाते हैं। शुभ, ऐसे नहीं, दूर से, नहीं तो हाथ जल जाएगा। सुहाना रुको रुको सुहाना। चूल्हे से फुल्के सा फूले, यारियों सा हवा में झूले, रात को लोरी बन चुपके से माथे को छूले, टांके हुए शर्ट के बटन सा, गोद रख सोए बचपन सा, हाथ की लाली सा, कभी लगे धागा रेशम सा, ओ प्यार में लिपटे। अब ठीक है, दूर रखना। ओके? देखे कभी वो रंजो, कभी ना मिले। क्या हुआ? बाबा की याद आ रही है? बाबा की याद आ रही है। वो भी ऐसे हाथ पकड़ के मुझे चीजें सिखाते थे, पर हम घंटों तक उनके पास बैठी रही, उनका हाथ पकड़ के, लेकिन उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। ऐसा नहीं हो सकता सोनाक्षी। I'm sure उन्हें महसूस हुआ होगा, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। You get well soon, don't worry. Come. तुमने तो कहा था कि ब्रेकिंग न्यूज होगी। कहाँ है ब्रेकिंग न्यूज? कब से टीवी ऑन करके रखा है मैं। असली दिवाली का धमाका कब होगा? डू इट फास्ट। लो, जला तुम भी। नहीं भाई, मेरे लिए दूर से ही अच्छा है सब। माँ सुना, आपकी बेटी अभी भी पटाखों और फुलझड़ी से डरती है। मतलब इससे अच्छे तो ये बच्चे हैं, बिल्कुल नहीं डरते। किसने बोला मैं डरती हूँ? जला फिर। जला जला। यहाँ चलो। देव, क्या माँ, देखना क्या कर रहे हैं, ऐसे कौन करता है? अच्छा जलाना चला। अच्छा अच्छा चल, मदद करता हूँ तेरी। हाँ दो। हेलो, मैं सोनाक्षी दीक्षित बोल रही हूँ दिल्ली से। आई नीडेड सम हेल्प फ्रॉम यू। डू यू नो संजना अरोरा? आप उसे कैसे जानते हो? हेलो हेलो पार्थ। पापा पापा, आप टीवी में हो और फ्रेंड आंटी भी।
बच्चों को अंदर लेकर जाओ। हाँ माँ, चलो बच्चों चलो। दिल्ली के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट देव दीक्षित का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कैमरा की गिरफ्त में। ये सच है या झूठ? सोनाक्षी, इट्स मैंने सिर्फ पूछा है कि ये सच है या झूठ। यू नो आई ट्रस्ट यू, बताओ। सोनाक्षी, इट्स नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक। ऐसा नहीं है। मैंने सिर्फ यही पूछा है कि सच है या झूठ। इट्स नॉट दैट सिंपल। इट इज सिंपल। है या नहीं है? माँ, जीजी, तो ये हो तुम, ये है तुम्हारी असलियत। हमने तुम्हें सपोर्ट करते थे, कभी नहीं सोचा कि हम तुम पे एहसान कर रहे हैं, लेकिन तुमने दिखा दी ना एहसान फरामोशी, वो भी ऐसे। मैंने तुम्हें अपनी बहन माना और तुमने मेरे घर में क्यों? नेहा मेरी बात सुनो, किसी ने हमारी ड्रिंक को स्पाइक कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। देव सर से पूछो। अब आस्क करने को लेफ्ट क्या रह गया है? हाँ, तुम्हारी वजह से हमारी पूरी फैमिली का नेम पूरी दुनिया में बैड हो गया है। सब मेरा फॉल्ट है। मैंने जीजी से जिद की थी कि तुम्हें इस हाउस में लिव करने दे, और तुमने ये किया। तुमने आंटी मैं जानती हूँ, मैं जो कहूंगी आप लोग विश्वास नहीं करेंगे मेरी बात पे, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। ये कोई मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। ये टीवी पे न्यूज़ कैसे आई मुझे कुछ नहीं पता। देव सर कहिए ना प्लीज। हाँ सोनाक्षी, संजना सच कह रही है। मुझे उससे मतलब नहीं है ना देव कि वो क्या कह रही है। मुझे मतलब तुमसे है देव। भरोसा मैंने तुम पे किया था, तुम पे भरोसा था जो तुमने तोड़ दिया ना। क्या कहा था तुमने? अगर कुछ टूट जाएगा तो हम साथ मिलके उसे जोड़ देंगे ना। ये जुड़ सकता है, जुड़ सकता है। ये कभी नहीं जुड़ेगा क्योंकि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर। सोनाक्षी, भैया भैया, ये न्यूज़ वाले लोग इन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, फिर भी अंदर आ गए। रुको मिस्टर दीक्षित, मिस्टर देव दीक्षित, मिस संजना के साथ आपके क्या संबंध है और कब से? हमने तो सुना है कि आप और आपकी वाइफ के बीच में पहले से ही रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स चले थे। इनफैक्ट आप दोनों मैरिज काउंसलिंग भी ले रहे थे। ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप लोग? हाँ, क्या वाहियात सवाल पूछ रहे हैं आप लोग? और आपको अंदर किसने आने दिया? चलिए आप बाहर चलिए। ये जो कुछ भी है ये हमारा आपसी का मामला है। आप प्लीज यहाँ से जाइए। कुछ चुप बंद। चलिए आप लोग, चलिए आप, चलिए चलिए आप लोग। सोनाक्षी, हाँ प्लीज। हमेशा आपने जो कहा है मैंने सुना, मैंने किया। आज मुझसे ऐसा कुछ नहीं मांगता जो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी। तू क्यों जाएगी इस घर से? तू क्यों जाएगी? तूने क्या गलती की है जिसकी सजा तुझे मिलनी चाहिए? इस घर से तो जाएगा वो जिसने गलती की है। जिसने इस परिवार की मान मर्यादा की धज्जियां उड़ा दी हैं। सालों से कमाया हुआ मान सम्मान सब कुछ बिखेर के रख दिया। और इस सब के लिए दिन भी कौन सा चुना? दिवाली का।
दिवाली के दिन भगवान राम वनवास काटकर अपनी माँ के पास लौट कर आए थे, और आज एक माँ अपने बेटे को इस घर से, इस परिवार से, हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देगी। माँ, देव, चला जा, तू चला जा। अब इस घर से, हम सब से तेरा कोई रिश्ता नहीं है, तू चला जा। जीजी, ये क्या कह रही हैं आप? जीजी, इस हाउस से अगर किसी को जाना है तो इस विलेनी को जाना चाहिए ना। देव आपका ओनली सन है। हाँ, मिस्टेक हुई है उससे, लेकिन माफ कर दीजिए उसे। गलतियां माफ की जा सकती है भाभी, पर गुनाह नहीं माफ किया जा सकता। और देव ने एक साथ कई दिल तोड़ने का गुनाह किया। सोनाक्षी के विश्वास के साथ उसने एक माँ का दिल तोड़ा है भाभी। मेरा भ्रम तोड़ा है कि मैं एक अच्छी माँ हूँ जिसका बेटा कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। और रही बात इस लड़की की, इसकी तो बात ही नहीं करना चाहती। बस देव, अब कुछ बचा नहीं है कहने के लिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तू चला जा और कभी लौट कर वापस मत आना। एक माँ अपने बच्चे के सच के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है, पर उसके झूठ के लिए उसका साथ दे दुनिया से नजरें भी नहीं मिला सकती। वाह, अब यहाँ क्या स्टैंड कर रही है? तुझे अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है? ये अनाउंसमेंट भी न्यूज़ में निकलवानी पड़ेगी। चली जाओ इस घर से। गेट आउट। ये घर अब घर कहाँ रहा? इस धमाके के बाद तो इसे खंडर बना दिया है मैंने। देव अब इस खंडर में नहीं रहेंगे, उन्हें भी जाना होगा मेरे साथ फाइनली।